अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, आई एम हसन मुस्तफ़ा फ्रॉम राइटर टॉक्स। और मेरे साथ आज मौजूद हैं दो बहुत बेहतरीन राइटर्स, नजम इलियास, ऑथर ऑफ अ लिटरेरी कियोस्क, एंड मुस्फिरा रियाज, ऑथर ऑफ द स्टार्स इन द नाइट स्काई। ठीक है, आई एम एन इंटर्न है तो मुझे कुछ मतलब सही है पता है लेकिन भूल जाता मतलब। हाँ चलता है तो अच्छा ओके। सो विदाउट एनी फर्दर डू, पहला सवाल अब मेरा ये है कि व्हाट मोटिवेटेड यू, आपको किस चीज़ ने इतना मोटिवेट किया कि आप ये बुक लिखने के लिए मजबूर हो गए एक तरह से? मजबूरी एक तरफ और मोटिवेशन, मजबूरी पैसा चाहिए, जाहिर सी बात है। हाँ लाइक मोटिवेशन तो वैसे भी लाइक मैं 9 साल की उम्र से लिख रहा हूँ फारिग वक्त में, जहाँ पे मैं बैड फैन फिक्शन लिखता था। लाइक आई ऑलवेज थॉट हैरी एंड एम्मा शुड गेट टुगेदर, डंबलडोर एंड मैकगोनागल शुड गेट टुगेदर। ठीक, अच्छा एक चीज़, ये मुझे इतना आइडिया नहीं है क्योंकि आगे इंटर्न हूँ, मैं नहीं चलाते बिजनेस जॉब में। ठीक है, बॉस खड़ी है वहाँ पे, मसला हो जाएगा। खैर अब मैं ये पूछना चाह रहा था कि जो फैन फिक्शन है आपकी, उससे अगर जैसे कोई वॉटपैड पे लिखता है बंदा, तो वो कमा सकता है उससे, कुछ कोई अर्निंग हो सकती है उसकी? लाइक अनलेस यू आर अ वेरी हाईली पॉपुलर पर्सन, लाइक जैसे अ पर्सन आई नो गॉट 50,000 व्यूज। लेकिन मसला ये है, दैट्स द सेम थिंग विद एवरी सोशल मीडिया, you have to remain consistent with content and everything, वरना अगर एक बार आप टिक हो गए, इतना ब्रेक लिया, that standing is gone। तो मतलब अगर मैं कोई किताब लिखता हूँ, सही है, वॉटपैड पे पब्लिश करता हूँ और मेरे पास उसमें अच्छे खासे व्यूज आए थे, तो मुझे वहाँ से पेमेंट मिलेगी? नहीं, आपको वहाँ पे पॉपुलैरिटी इतनी मिल जाती है कि you get contracts, वहाँ से ये है आपका। और जैसे ब्रांड एंडोर्समेंट जैसे इंस्टाग्राम पे होता है ना, ब्रांड एंडोर्समेंट, and then you know आपके ना वहाँ पर एक्चुअली अब पेड और प्रीमियम व्यूज आना शुरू हो गए। सो इफ यू लाइक आर वेरी फेमस ऑथर, तो आपको जो है वहाँ पे पे करना पड़ता है उनकी बुक पढ़ने के लिए, लाइक दे लेट यू रीड लाइक 4 to 5 चैप्टर्स। अब तो ये पैसे के खाने लगे, लाइक द बैक इन 2015 जब मैंने खरीदी तब ऐसा नहीं था, so you could read any book। अब ये है कि आपके ऊपर एक बैज लग जाता है वॉटपैड राइटर का, तो यू हैव टू लाइक सही। तो मतलब ये इस तरह हो कि फॉर एग्जांपल मैं YouTube पे चैनल बनाता हूँ अपना, पॉपुलैरिटी मुझे मिलती है तो मेरे पास स्पॉन्सरशिप्स आती हैं। यस, इस तरह की सीन है टोटल। तो ठीक है, आपने सुन लिया, वॉटपैड पे आप शुरू हो जाए, वहाँ से भी लाएं और यहाँ पे भी पब्लिश कराएं, तो हमारा भी कुछ खैर मजाक अपनी जगह। अच्छा नजम, आप बता रहे थे अपना, तो आपने कुछ ऐड करना है अपने? बस ये कह रहा था कि लाइक the actual writing part took me 19 years जब इसका 14-15 years लगे मुझे किताब लिखने में। लाइक पूरा प्रोसेस है। अच्छा, मैं थोड़ी करके लिखी। लाइक राइटर ब्लॉक भी एक चीज होती है ना। हाँ। You cannot consistently write content अगर तुम फैक्ट्री नहीं भी निकालो फैक्ट, that's why हम मशीन आप क्रिएटिव एक काम कर रहे हो उसमें। लेकिन लाइक जब आपके पास एक सेट अमाउंट आ गया है कंटेंट का, तो फिर लाइक द एक्चुअल लॉजिस्टिक एंड एवरीथिंग एल्स, वो समझ लो लाइक जैसे वो 9 साल लगे, मतलब 9 दिन लगे उसके। सही। तो जो मेरा राइटिंग पार्ट था ना, लाइक टुक 15 years and the actual publishing part 9 दिन लगे। Like that's excellent publishing part। hashtag sponsor हमारे CEO के जरिए जो भी बैठी हुई यहाँ पे सही है। अच्छा और सही अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा रहा। मतलब आपको राइट ऑफ से ज़्यादा एक्सपीरियंस अच्छा रहा बेसिकली। ठीक, इसी तरह वही सवाल आपसे। मेरे इस तरह का तो नहीं है, इतनी लंबी कहानी तो नहीं है मेरी, लेकिन आई थिंक इट स्टार्टेड इन 2017 जनवरी था, एंड आई वाज गोइंग थ्रू समथिंग जो मुझे हो रहा था कि आई शुड लेट इट आउट ना। तो आई वाज लाइक कि शेयरिंग तो नहीं कर रही, कि मुझे अपने ही थॉट प्रोसेसेस में घूमना है। बट देन दैट डे मेरे इंस्टाग्राम के थ्रू एक राइटर गुजरी, हमदा जनानी, एंड शी वाज ऑन हर राइज बैक देन, और वो बहुत फेमस राइटर है अभी, and I loved her poetry. I loved what she wrote. She became my inspiration. I started writing उनको देख के wow, and then I shared with her, so उन्होंने उसको DM पे reply किया, then she was like, you can do better, you work hard, practice hard. So yeah, sure. But then when I got into it, पहले तो मुझे ये लगा कि oh my god, so पाकिस्तानी राइटर मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ थी, मुझे लगता था सारे अंग्रेज होते हैं, तो और मतलब पाकिस्तानी राइटर को शायद वो प्लेटफॉर्म नहीं मिलता उस वक्त था, बिकॉज 2017। फिर ये हुआ था कि मुझे और लोग मिले जो राइटिंग कम्युनिटी के थे, काफ़ी टीनेजर्स से मेरे एज के थे, मुझसे बड़े थे, एंड दे वर अमेजिंग। लाइक मैं कुछ नहीं थी उसको, अभी भी कुछ नहीं, लेकिन दे वर लाइक अमेजिंग, एंड मुझे बहुत ज़्यादा हुआ कि वाओ, एवरीवन इज इनटू इट एंड वी डू नीड लाइक कम्युनिटी। तो फिर वो बढ़ते गए हम लोग, एंड देन आई स्टार्टेड राइटिंग। फिर आई यूज्ड टू राइट
पहले तो छोटी-छोटी प्रोज पोएट्री थी, पहले वॉटपैड पे लिखती थी बैक इन 2014 या 15 फैन फिक्शन होते थे, लेकिन फिर आई स्टार्टेड राइटिंग पोएम्स वगैरह ना, सो आई लाइक लेट्स गेट इनटू इट, आई लाइक शॉर्ट थिंग्स, फिर उसके अंदर आई एंड देन विद हल्के फिर जो है वो बढ़ती गई एंड देन वन डे द CEO of Writer Talks became my best friend and she very conveniently by the way and she coincidence or not she took out my notebook and she's like, you write all this? So many poems. I think you need to get published. And I remember where we were sitting. We were sitting in our university near this canteen, and we were both sitting together. And she was like, "You need to get these published." And I should have. I was like, no. Basically, घेर रही थी अपने startup के लिए. हाँ घेर रही थी. And she was. I was basically her first client, but you know, it was amazing. सही तो आपका भी overall experience अच्छा था. Yeah. It was perfect. That's great. अच्छा अब दूसरा सवाल मेरा है कि जो आपका काफ़ी लंबी जर्नी थी किताब लिखने की, तो कितना आपको क्या एक मिनट सॉरी अच्छा विद दैट हमारा अगला सवाल ये है कि कोई भी अगर कोई किताब लिखता है सही है, उसके लिए आपको फोकस चाहिए होता है, डेडिकेशन चाहिए, एक आप प्रॉपर माइंडसेट के अंदर आता है कि हाँ मुझे किताब लिखनी है, उसका थीम ये टोन ये है, उसमें मुझे ये बात करनी है, तो उसके लिए आप दोनों ने कोई ऐसी आदत पिक की जिससे आपको लिखने में आसानी हो, या आप ज़्यादा फोकस्ड हो गए हो लिखते टाइम, या कोई भी ऐसी कोई आदत कुछ आपने अडॉप्ट किया हो? इनिशियली मेरा कोई प्लान नहीं था लिखने का, मैंने दूर तक नहीं सोचा था कि मैं कभी पब्लिश्ड राइटर बनूंगी, सो आई मीन आई वाज जस्ट राइटिंग इट इन माय नोटबुक, मैंने खरीदी थी, आई वाज राइटिंग एक दिन रैंडमली आई वाज लाइक मैंने कहा पहले तो पूरी लिखना पड़ता है बेटा, ऐसे नहीं होता कि मैं पढ़ाई पूरी हो जाए, नहीं शी वाज लाइक यार एक पोएम लिखने से बुक नहीं हो जाती बेटा, आपको पूरी लिखनी पड़ती है, आई विल सो फिर वैसे तफरी में वो हो गई, फिर जो है मैंने नोटबुक लिखना शुरू की, फिर आई मीन मेरा इनिशियल प्लान नहीं था, फिर जो है जब मेरी पोएम्स हो गई तो वही मोर स्टोरी मुझे saw it and then I saw it was basically that time 70 to 75 poems थे मेरी बुक में, 80 to 83 poems हैं, I wrote more क्योंकि मेरी जो है बुक एक जर्नी है, तो मैंने जब सबको कनेक्ट करने लगी ना, सो आई सॉ दैट एक पोएम से दूसरी पोएम कनेक्टेड है, एक पैटर्न बन रहा था, सो आई एंडेड इट दैट वे. सही, that's really good. और अजय यार मेरा like this question is a very sort of opposite from you, because मैं तो like as मेरी किताब का टाइटल है अदबी बद निज़ामी लिटरेरी chaos, like there's no subtitle to anything in my very clever way to write, yeah. like मेरी competency को मेरी competency के साथ talent ना like ना हिंदी से एड हो गया, ये भी ठीक है. hello to audience, anyhow, तो like मेरी mindset तो कुछ खास नहीं, like हाँ ओके यार मतलब बनाई और डाल. Technically, कभी-कभी like I used to get very sad and depressed, तो that also created a sort of. सही है. जब मैंने सुना कि example किसकी जब मेगन मर्कल की शादी हुई, मैं बहुत वो हो गया, depressed लिखना शुरू हो गया. Okay, that's a very bad thing. ये part आप skip कर दीजिएगा. मैं क्या करूँ like? हाँ नहीं मजाक कर रहा हूँ मैं, लेकिन मतलब कहने का पॉइंट ये है कि कोई भी क्रिएटिव प्रोसेस हो, इमोशनली तो आप इमोशन अगर आ जाता है उसमें, तो इमोशन से वो एक चीज नजर आना शुरू हो जाती है. I mean, I think every line, everything that we write, या किसी और के इमोशनल से कनेक्टेड होती है, जो हम फील करते हैं, या हमारे अपना होती है, या हमारे अपने क्रिएटेड सिनेरियोस होती है, so it always has something behind it. मतलब कोई राइटर भी नहीं, I mean, yeah, it has. But आप किसी और के से हुआ है, आप किसी और से रिलेट कर रहे हैं. Like so there is always an emotional relation to your line. Like जरूरी नहीं है like whatever you write is your own emotional mindset. हाँ. जरूरी नहीं like people sometimes stereotype writers that दिल दो आशिक. हाँ. like आपको हर वक्त या नशे में होना या शराब का नशा होना या वो तो क्लीशे चीज है कि आप like that's stereotypical वो तो मतलब उन्होंने जो मैं उर्दू मेरे गाली का मसाला नहीं but that's actually हकीकी according to what you said, right? हाँ. we won't talk about that. टेंशन नहीं, आपने बहुत पढ़ लिया उसके बारे में. खैर हम लेकिन ये जो चीज़ है, ये पॉइंट मैं भी इससे थोड़ा सा करेक्ट कर सकता हूँ. इस तरह के जब मैं फॉर एग्जांपल कोई डिज़ाइन बना रहा हूँ ग्राफिक डिज़ाइनर, तो डिज़ाइनिंग में मेरे लिए भी होता है कि इफ़ आई एम इमोशनली चार्ज्ड, इफ़ आई एम फीलिंग हैप्पी, तो मेरा जो डिज़ाइन होता है उसमें कलर्स बहुत ज़्यादा ब्राइट होते हैं. मतलब जस्ट टू गिव यू एन आइडिया कि वही चीज़ जिस तरह राइटर्स हैं अगर ये कोई चीज़ लिख रहे हैं, अगर फॉर एग्जांपल इनका इमोशन खुश है बहुत ज़्यादा उससे,
तो जो ये चीज लिखेंगे, जो पीस लिखेंगे, उसमें भी आप में कन्वे होगी, आपको पता लगेगा कि ये हैप्पी पीस है जैसे। और फिर दूसरी चीज ये होती है कि हम राइटर्स में ना वी आर वेरी अट्रैक्टेड टू नेचर, इस तरह की चीजें। तो हम लोग एक बारिश को भी ना इतना ज्यादा मेटाफोर दे देते हैं, हर चीज को इतनी ज्यादा रिलेशंस दे देते हैं कि वो अपने आप में ही इमोशंस बन जाते हैं, अपने आप में ही एक स्टोरी बन जाती है। सो इट्स नेवर लाइक वी आर गोइंग थ्रू दैट, बट इवन इफ वी सी समथिंग रेन एंड देन वी फील दैट, यू नो, दैट फीलिंग जो कोई लोग डिस्क्राइब नहीं कर सकते, तो वी डिस्क्राइब दैट इन टर्म्स ऑफ द होल स्टोरी। तो वो एक बहुत ज्यादा एक इमोशनल और फील्स वाली चीज Like पोएट्री होती है। राइटर का अल्टीमेट गोल ये होता है कि आप एक चाहते हैं कि एक इमोशनल कनेक्शन हो जाए अपने राइट रीडर से। like I can give you a very excellent example of this. It's मैं पढ़ रहा हूँ like it's a Finnish Japanese comic, वो वाली नहीं, like normal वाली। It's called Oyasami Punpun, like Good Night Punpun. Okay. It's about a boy from childhood, teenage and adult. सही। So that's it. The close example I give is BoJack Horseman, कैसे देखा? हाँ BoJack। Like that, the same thing as applied from a child. ठीक है। Like the only difference ये है कि the main character of the child perceives himself as a bird, even though reality में ये reader को मालूम है और उसे मालूम है कि like he perceives himself as a bird person, even though he's in reality. Like उनके इसके मेटाफोरिकली वो अपने आप को बदलता है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। कभी-कभी वो रेक्टेंगल बन जाता है, कभी-कभी वो बर्ड बन जाता है। सही, नाइस, वेरी नाइस। अभी आगे हाँ नहीं I can go into more detail into this, लेकिन और कम टाइम। हाँ ऑब्वियसली टाइम की यहाँ पे थोड़ी सी कमी है। तो ओवरऑल जो समरी थी हमारी बात की वो यही थी कि जो पोएट होता है, जो आर्टिस्ट एक तरह से क्या है किसी भी फील्ड में, तो वो यही कहते हैं कि तशबीह देता है चीज़ से। इन्होंने कहा कि बारिश को इतना उसमें फिलॉसफी आ जाती है कि वो बारिश को एक इमोशन बना देता है। तो यही है, अगर आप एक पोएट बनना चाह रहे हैं, एस्पायरिंग पोएट हैं, तो मतलब ये बहुत अच्छी एडवाइस है टू स्टार्ट विद समथिंग। आप कोई भी एक नेचुरल चीज़ देखें और उसके अंदर आप लाइफ के एलिमेंट्स या कोई इमोशन है उसको इनकॉर्पोरेट करें, तो दैट्स अ वेरी गुड स्टार्ट, राइट। वैसे मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा इसलिए में, एक जरूरी नहीं कि आपको कोई चीज़ दिखे और आपको लगे यार हाँ इससे मिलना चाहिए। समटाइम्स ये होता है कि आप, जैसे मेरे भी होता है कि मैं आर्ट बहुत देखता हूँ, आर्ट एंड लाइक समटाइम्स दैट आर्ट स्पीक्स टू मी। जब आपको एक बेसिकली मिल जाए, वो एक बोल रहा है कुछ बस वो लिखते हो, लाइक दैट्स सॉर्ट ऑफ कनेक्शन। जब आप कहते हैं लाइक एम्पैथी कहते हैं, it's about the feeling, लाइक फील कि आपको मालूम हो रहा है कि वो लाइक व्हाट्स द सब्जेक्ट ऑफ दैट आर्ट इज फीलिंग, तो आपके अंदर मतलब कोई भी आर्ट हो उसका मेन गोल ये होता है कि वो ऑडियंस तक अपना इमोशन कन्वे करे, ताकि ऑडियंस रिलेट लाइक इट टेल्स द स्टोरी थ्रू इसकी स्टोरी बता रहा है वो। हाँ मतलब अपने आर्ट फॉर्म के थ्रू वो एक स्टोरी बता रहा है। और अब फिर वही चीज हम लोग for people to know that they're not alone. हाँ It's like everything in this nature is somehow connected to them. So this is what basically. वही मार्केटिंग सबसे अच्छी होती है, इमोशनल मार्केटिंग टिप्स पर। It was an honest word though. हाँ नहीं ऑनेस्ट, मतलब जिनको बेचना होता है वो कर लेते हैं। जैसे एक बात है, एक लाइक अब बस इतनी नहीं करनी होगी। मैं किसी के प्लगइन डाल रहा हूँ, क्या किसका डाल रहे हो? अच्छा टॉक कर मसला जो भी कर लेते हैं, नेचुरली करेंगे इसमें। जैसे लाइक मैंने अभी रिसेंटली पोस्ट लिखा था फॉर आवर ओन मेंटल स्टार्टअप, इसमें था कि अबाउट ब्यूटी एंड सब्जेक्ट ऑफ सेल्फ, लाइक सेल्फ कॉन्शियसनेस, कि आप यू आर बेसिकली ट्राइंग टू कंपेयर योरसेल्फ टू अदर्स रिगार्डिंग ब्यूटी, तो क्या आपका खुद का है ना। हाँ तो इस तरह से लाइक people can, like more people can see what the art is saying. सही। कभी-कभी लोग like the common person does not know कि क्या मतलब है इसका, so they need us writers to convey that thing. हाँ। Be it a comfortable subject, an uncomfortable subject, offensive या inoffensive topic. हाँ तो अलग-अलग चीजें आई थी, वो depends on the. Like in this regard, like my number one writer is Manto. controversial taboo subject में लिखता था, like he used to portray the reality of Pakistani society, the hypocrisy of Pakistani society, और it's still relevant still है, जबकि वो like 70 years हो गए उसे कब लेगा था, ये चीज तो है। वापस आए थे थोड़ी काम की बात पे। मेरा सवाल अगला आप दोनों से ये है कि आपने जब अपनी
क्या हो गया? काम की बात ये नहीं थी। वो भी काम की मैं नहीं जा रहा, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। मैं वही हो गया कि रॉबर्ट नाराज नहीं। मेरे कहने का मकसद था कि हमारे काम की बात, हमारे काम से मुराद अब सवाल से पता लग गया आपको कि आपने जो अपनी मैन्युस्क्रिप्ट बनाई पूरी बुक की, उसको पब्लिश कराते हुए टाइम आपको कोई प्रॉब्लम फेस किया आपने? मेरा तो पहले मतलब सॉरी कट यू ऑफ, हमसे पहले अगर आप किसी के पास गए हो या मैन्युस्क्रिप्ट में एडिटिंग करवाते हुए या कुछ भी हो, मतलब हमारा नाम खराब होना चाहिए होगी, लेकिन मतलब इन ऑल सीरियसनेस आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम कोई फेस की जिससे हमने आपकी मदद की हो उसमें? ऑनेस्टली मुझे तो पहले पता नहीं था कि पब्लिशर्स एग्जिस्ट है। मुझे पता होते हैं, लेकिन वो होती थी कोर्स की बुक आ रही है वो पब्लिशर्स होते थे। लेकिन मुझे ये पता था कि जो बुक्स मैं पढ़ती हूँ, जो ओरिजिनल, अगर मैं ऑथर्स की पढ़ रही हूँ तो वो उस तरह की नहीं मिल रही मुझे। तो मैं सोचती यार ये टेक्स्ट बुक्स होती है, मैं टेक्स्ट बुक्स वालों को प्रिंट नहीं करती। तो then again me looking into my life and फिर उसने मुझे बताया कि how she's gonna help me edit all of it, क्योंकि again अगर एक राइटर लिख रहा है ना तो वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखकर तो उसको सब ठीक लग रहा होता है, लेकिन कोई एडिटर होता है जो प्रॉपर बैठा हुआ होता है उसको पता चलता है कि यहाँ पे कुछ रिपीटेड वर्ड्स हैं, यहाँ पर जो है फ्लो जो है अजीब सा हो रहा है। सो वो जो है इस चीज में हेल्प हो जाती है। तो आई थिंक उससे पहले मैंने सोचा नहीं था पब्लिश होगी, तो बट देन या राइटर टॉक्स हेल्प मी विद दैट। ये तो है, लाइक आई कैन से दैट विद कॉन्फिडेंस कि मेरा या thumbs up to राइटर टॉक्स। I'm not going to get fired. मेरे लिए it's a different story. Like this is technically my second book मैं लिखी है। फर्स्ट बुक जब मैंने कोशिश की थी लिखने की, इट्स अ कोलैबोरेटिव एफर्ट जिसमें मैंने डिजाइन किया था, एचएम डिजाइन किया था। सब डाल दे, सब हम सब कुछ ना कुछ कर रहे हैं, सब डाल देते हैं। Like this is a collective effort ना। हाँ, obviously. Like अगर हम सब एक साथ मिलके तो this is not a single one man thing। हाँ, obviously, but the thing is कि everybody in this room is started including the boss, जो अभी sacrificing करना होगी यहाँ पे trying to this happen। Okay, same question। देख like at first जब हमने देखा like जैसे like we were avid readers of like young things जैसे Hunger Games है, Harry Potter है, Artemis Fowl, लेकिन वो पीछे लेकिन के ज़माने से पहले का है। the first book है। तो वहाँ पे पफिन या ऑक्सफोर्ड जो भी होता है कैम्ब्रिज, वहाँ पे जाके पूछा, लेकिन जब देखा हमने एक 250 पेज की किताब और हमारे 10 पेज की किताब, लेकिन बेसिकली क्या है पैम्फलेट टाइप टाइप ऑफ थिंग। हाँ, बट लाइक बल्कि मैं एक्सेप्ट नहीं की थी। अच्छा, लाइक ऑब्वियसली क्योंकि दे नीड अ सर्टेन अमाउंट ऑफ कंटेंट का हमारे बहुत कम था, लेकिन ये हमारे लिए समझ लो एक पैशन प्रोजेक्ट था। हमने देखा, मालूम किया, लाइक इन द एंड वी थॉट टू सेल्फ पब्लिशिंग द बुक। वी लाइक वी नीड समथिंग टू गो आउट, लोग देखें, और अगर वो रिस्पॉन्ड करते हैं देन वी विल गो ऑन टू लाइक अ प्रॉपर बुक। तो यार सेल्फ पब्लिशिंग में यही मसला है ना कि आपको रिसर्च करनी पड़ती है इंडिविजुअली। ये हमने नहीं किया था, लाइक दैट इज मतलब मैं वही कह रहा हूँ कि अगर फॉर एग्जांपल हम तीनों ने अलग-अलग किताब लिखी है, ठीक है, मेरी अपनी आपकी अपनी, सही है। अब मैं सेल्फ पब्लिशिंग, हम तीनों सेल्फ पब्लिशिंग ले जा रहे हैं और हम एक दूसरे से कनेक्टेड, भले कनेक्टेड भी हो लेकिन कम्युनिकेशन सही है। तो अगर मैं अलग से जा रहा हूँ, मुझे अलग अलग रेट मिल रहे हैं चीज़ के, आप कहीं देख रहे हो आपको अलग अलग रेट मिल रहे हैं, आप देख रहे हो आपको कहीं अलग अलग रेट मिल रहे हैं, ऐसी चीज़ है। तो मतलब राइट टॉक्स से यही फायदा हुआ आप दोनों को मेरे ख्याल से कि एक जगह ही आप कॉन्सेंट्रेटेड या आपको सब पता है कि क्या बस उनकी रिक्वायरमेंट यही, हमें ये नहीं था कि एडिटिंग किसी और के पास एक तो हमें रेट कम मिले, तो सारी चीजें एक जगह पे, एक ही पाथ फॉलो किया और एक ही एंड पे पहुंचे, एक इनपुट एक पाथ। मतलब आपको इस चीज की टेंशन नहीं थी, आपने अपनी बस बुक की मैन्युस्क्रिप्ट दे दी, बस एक चीज थी कि एक सेट रिक्वायरमेंट थी। हाँ, कि ये नहीं था कि जैसे मेरी पैम्फलेट टाइप किताब लाइक दैट प्रोडक्ट हैव बीन पब्लिश्ड, दैट वाज आवर फॉल्ट, गलती की नहीं है। हमें मालूम ने बताया एटलीस्ट 75 पेजेस। हां, क्योंकि देखो एंड में जो है फिर जो राइटर है उसको ही नुकसान होता है। मतलब इनकी जैसे देखो नहीं, अगर कोई बिजनेस जैसे फॉर एग्जांपल हमारा बिजनेस है, सही, हम बुक पब्लिश कर रहे हैं, अगर फॉर एग्जांपल जैसे आपने 20 पेजेस की बुक आपने बनाई है और आप बुक के नाम पे उसको पब्लिश कर रहे हो, ये एक बुकलेट होती है, एक बुक होती है, बुकलेट हमें समझ में आता है, लेकिन आपने पब्लिश बुक बनाई की और बुक की जॉइंट सेल कर रहे हो, तो देखो सबसे ज्यादा नुकसान तो राइटर को ही होगा, क्योंकि उसकी फिर कोई रिस्पेक्ट नहीं होगी कि वो रिस्पेक्ट मतलब इसको क्या समझ रहा है। लेकिन दिस आई थिंक इट्स अबाउट द कंटेंट, इट्स नॉट वो अलग बात है, हमारी सोसाइटी के हाँ, स्टैंडर्ड्स हैं, लेकिन अगर मेरे सामने मैंने
अरे तो सनी की लिखी थी, नाम मुझे याद नहीं आ रहा। वो Deccan Kite Kite Running, it's very simple, but it is so meaningful. And the mountains I could. नहीं, I just cannot remember the name. वो बहुत प्यारा aspect art जिसको याद आते नीचे तो it was a very thin book और वो जो है बहुत कम एक पेज छोटे बच्चों के it was so meaningful, it was so good. I read it in like 10 minutes. दूसरा एक बात ये है कि he basically made that book after his like ginormous success, popularity. Like once you establish yourself, for example, जो सबसे बड़ा जंग लिया तो रूपी कौर के बारे में निकाल लिया, उसने किया सब कुछ, अब क्या कर रही है like 4 लाइन वाली पेज में या 4 लाइन में क्या है पेज का? Everybody knows Ruby Kaur. Obviously, like they go for the brand name, like he made herself a brand name. Like अब मैं साल like Apple, iPhone. मैंने साल like they basically go back 5-4 years जो अभी चल रहा है ना, तो लेकिन उनका कस्टमर बेस इतना है कि वो जो like they give मतलब वही ब्रांड बनने के बाद एक आपके पास लीनियंसी आ जाती है, एक earned कस्टमर बेस आएगा ना, तो आपके पास पैसा लगेगा, कस्टमर बिल्डिंग तो आप कुछ भी कर लो, वो लॉयल इतने आपके कस्टमर्स के वो आपके पास बार-बार आते हैं। हर का सब निकाल देना। तो मेरे कहने का मकसद ये था कि कोई स्टार्ट कर रहा है और वो इस तरह बुक निकालता है, वो भी खास तौर पे यहाँ पे, तो फिर राइटर को नुकसान है, हमें नुकसान नहीं कि जो बिजनेस चला रहे हो पैसा कमा रहा है। अगर हम पब्लिश करते हैं हमें पैसा मिल जाएगा, हमारा इसमें कोई नुकसान नहीं है। हम मतलब कहने को तो अगर कोई पब्लिशर है वो इस तरह करता है और बैकलैश आता है, पब्लिशर के आपको हटा दे शायद से, हमारे से कोई ताल्लुक ही नहीं है। अब जिस राइटर का नाम लिखा हुआ है उसको नुकसान होता है। तो जो मना करने का मकसद था वो यही था कि आपकी इंटेग्रिटी को प्रोटेक्ट करें, क्योंकि पता है सबको कि हम मतलब हम सब आपस में होते हैं, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं, एक ही यूनिवर्सिटीज हैं, तो हमें पता है एक दूसरे के बारे में कि किसमें कितना टैलेंट है, किसमें कितना पोटेंशियल है। तो एक मतलब मेन वजह यही थी कि हमारे जो नजर भाई हैं इनका जो मेन जो पोटेंशियल है ना, वो जब तक फुलफिल नहीं करते या एक बेंचमार्क सेट नहीं करते, प्रॉब्लम खुद नहीं लिखते हैं, तब तक वो फिर पब्लिश नहीं होगी। तो ये सीखता है। थैंक यू। तो ये था हमारा 3 नंबर। अच्छा, ये इनकी बहुत गुफ्तगू जो चल रही है राइटर्स वाली, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, लेकिन इसी के साथ आपका टाइम भी ज़ाया नहीं करेंगे, काम की बात करेंगे और ज़्यादा काम की बात और इम्पोर्टेंट बात आपके लिए। क्वेश्चन मेरा ये है आप दोनों से कि एज लाइक राइटर्स विद बुक्स पब्लिश्ड विद राइटर टॉक्स, कोई अगर एस्पायरिंग राइटर है जो अभी देख रहा है नीचे कमेंट्स में बता दें, अगर आपने कोई बुक पब्लिश करनी है, बुक आप लिख रहे हैं या आप सोच रहे हैं, कुछ भी है, कोई मसले की बात नहीं, आप हमेशा रीच आउट कर सकते हैं। तो हाँ, क्वेश्चन मेरा ये था कि व्हाट एडवाइस वुड यू गिव, आप लोगों क्या एडवाइस देंगे जो पब्लिश करना चाह रहे हैं या लिखना चाह रहे हैं बुक वगैरह? जस्ट राइट, या लिखते जाओ, no matter you write very badly, no matter you write godly, you don't have to be perfect, कोई बात नहीं, it doesn't make sense, just write it down। क्योंकि अगर मैं अभी 2 साल पुरानी वो बुक देखूं जो पब्लिश भी की है तो मैं ये बोलूंगी मत पढ़े। for me ये है कि it's important to me, it's very like you know very close to my heart, but it's cringy at this. That is not me, so it's fine, it's okay, but it was worth it. I was like the happiest the day I got the parcel. I can never, मैं ये कह ही नहीं सकती कि मैं मतलब वो ऐसा दिन था कि मुझे लगता है आज तक उस दिन से लेकर आज तक मैं सबसे ज्यादा खुश थी, मेरी हंसी नहीं जा रही थी, मुझे जो खुशी थी ना वो बयान नहीं कर सकती। It was that happiness। मतलब हमारा काम इतना अच्छा था, एक पोएट को हमने स्पीचलेस छोड़ दिया। इनका काम ही ये सारा है कि वो इमोशन तो करने करें, वो इमोशन भी करने कर पाए। I was like that happy। So even if I get that in my memories, I'm like yes, so I'll just say कि भाई लिखते जाओ जो लिखना है और go with the flow। If you want to publish it, go ahead। What's wrong? That's a very good advice। यही बस करते जाना है, करते जाएंगे तो एक टाइम आगे सही हो जाएगा। Yeah, it gets better। Like you can see it on Instagram। अगर आप हमें देखोगे तो हम एक अगर लोग समझते हैं कि हम मास्टर राइटर हैं, we are not। हम भी आपकी तरह स्टाइल में लिखते हैं और हम लोग मैं मेरा टोनी का तो 120-130 लाइक्स मैं मुश्किल से 1-2 लाइक लेके आता हूँ, अभी भी है वही यार। Yeah, I mean people read बहुत कम ज़्यादा, even if I have 6,000 followers, I just get 100 likes। 200 followers, 1 like। हाँ, वो रिटेन करने वाली चीज़ जो है। Yeah, like
और आप SEO के पीछे मत भागो। You have to be very consistent और अब इस तरह मुझे schedule वगैरह जब बंदा लिख भी देता है तो कुछ नहीं कर पाता। और जरूरी नहीं है कि आप you become a consistent machine। एक महीने लिख दिया फिर आप 2 महीने का देख लो मसला नहीं। I was like a 6-month break अभी बीच में से एक दो लाइंस आई थी like oh write it down before it goes away। It's fine like we didn't have to like आप लोग के writer blocks होंगे और इस तरह इसका ये मतलब नहीं था कि cannot write। मुझे हो रहा था बीच में कि मैं बड़ा cannot write मुझे writer blocks काफी ज्यादा हुआ था but one day it just came back and like it was just a break। इनकी बातों से मुझे भी एक छोटी सी क्लिप याद आ गई। स्टीफन किंग अगर पता हो ना IT बुक जो लिखा IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी Pennywise the IT specialist एक बोला I will see DOS में जो क्लाउन है उसको आई कर जाता होगा फोटोशॉप वगैरह लगाए थे DOS you IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो हॉरर जो नॉवेल है क्लाउन वगैरह के सब मालूम है। हाँ नहीं मुझे को नहीं पता उनको बताना है। खैर उनकी एक वीडियो थी छोटी सी क्लिप थी वो किसी कन्वेंशन में बैठे रहते हैं वो आपस में बात कर रहे थे उनके साथ एक और बहुत ही फेमस राइटर थे मुझे उनका नाम याद नहीं आ रहा तो वो दोनों आपस में ये राइटर जो ब्लॉग है उसकी बात कर रहे थे कि वो किस तरह ओवरकम करके किस तरह लिखते हैं। तो स्टीफन किंग ने उनको कहा कि मतलब एक जो राइटर थे उन्होंने कहा कि मैं रोजाना कंसिस्टेंटली लिखता हूँ मैंने अपने 2 घंटे बनाए हुए कि मैं बैठता हूँ अपना और मैं लिखता हूँ मैं 2 पेज 10 पेज जितने भी होते हैं मैं 2 घंटे लिखता हूँ भले अच्छा लिख रहा हूँ खराब लिख रहा हूँ मतलब कन्वेंशनल तरीका ये है। और जो दूसरे जो थे स्टीफन किंग जो थे तो उन्होंने उनका जवाब ये था कि मुझे जब फीलिंग आती है ना जब इमोशन आता है मैं लिख देता हूँ। Exactly same। Yeah, I would say combination of both. It happens to me during like exam कर रही होंगी और मेरे दिमाग में अचानक से इतनी बेहतरीन लाइन आई कि I just write it on my question paper। एक बार later तो ये होता है it just comes randomly to you। हाँ एकदम से वही है। लेकिन सबसे ज़्यादा आता है एग्जामिनेशन प्रेप में एग्जामिनेशन एक बार तो वाइवा में आ गया मेरे बल्कि मैं बरबरा दी वाइवा में मैंने जैसे एग्जाम में गाने चल रहे थे ठीक है लाइक बात हो रही है इंजीनियरिंग चल रही है मुझे निकला स्नैक टैग ऑन द फ्लोर स्नैक टैग क्या कर रहे हो भाई उसे निकल रहा है इससे पहले की बात सारी बात हाथ से बात निकल जाए इसको हम यहीं पे रैप अप करते हैं। इसके साथ साथ आपके राइटिंग पेजेस भी दोनों के नाम यहाँ पे आप पोस्ट करते हैं तो उसके भी इंस्टाग्राम के लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में होंगे यहाँ पे भी होंगे नीचे बाकी लाइक फॉलो शेयर सब्सक्राइब जो जितना कुछ कर सकते हैं फीडबैक भी कमेंट्स में वी रीड एवरी कमेंट अभी भी Follow us and read our poetry। नीचे It's not any cringy anymore। जो इनके इंस्टाग्राम के टैग्स हैं आप जरूर चेकआउट करें नीचे भी डिस्क्रिप्शन में क्लिक करेंगे आप मान जाएंगे। तो ओवरऑल इट्स अ गुड एक्सपीरियंस। मैं खुद राइटर नहीं हूं लेकिन इनके साथ बैठ के मुझे बहुत कुछ सीखना मिला। वैसे एक पेज है इंस्टा पे HM डिजाइन को फॉलो कीजिए। मैं कुछ नहीं बोलूंगा उसके बारे में लेकिन इनसे बात करके मेरा भी थोड़ा दिल कर रहा है कि मैं जाके मूवी तो पब्लिश करवा a fan CEO का तो बिजनेस होगा ना हमारी भी जॉब पक्की हो जाएगी। एनीवेज आप लोगों से मिलकर बहुत अच्छा लगा। इंशाल्लाह आपसे बाद में मुलाकात जब वीडियो की तब कर लेंगे। With that, this is Mustafa signing off and Talks. Allah Hafiz. Tata bye bye.